अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों की सौगात बहुत ही मज़ेदार से मूली के पराठे बनाने का बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल लेकर आई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी कि बिना मेहनत के, बिना किसी झंझट के झटपट से आप बना सकते हैं ढेर सारे मूली के पराठे। और जब बच्चों को खिलाएंगे तो यकीन मानिए कि बच्चे इसके आगे पिज़्ज़ा बर्गर भूल जाएंगे। बहुत ही लजीज मज़ेदार से ये पराठे बनके तैयार होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से मूली के पराठे हमने बना के तैयार किए हैं। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले मैंने एक अदद बड़े साइज़ की मूली ली थी। मैंने यहाँ पर मूली को वॉश करने के बाद पील करके मैंने इसे ग्रेट कर लिया। तो मोटे सुराख वाला मैंने ग्रेटर लिया था, उसकी मदद से आप देख सकते हैं मूली को हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया। मूली ग्रेट करने के बाद वज़न में अगर देखेंगे तो 1 कप मूली है ये। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे तो इसमें मूली के पत्ते मैंने यहाँ पर लिए हैं। और मूली के पत्ते आपने जो छोटे साइज़ के पत्ते होते हैं वो लेने हैं। जो बड़े साइज़ के पत्ते होते हैं वो आपने नहीं लेने, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूली के पत्ते जो होते हैं इसमें जो बड़े साइज़ के होते हैं ये मत लीजिएगा, इसका जायका अच्छा नहीं होता। ये जो छोटे छोटे से पत्ते लगे हुए होते हैं ना, ये देखिए इस तरह से ये छोटे वाले पत्तों का इस्तेमाल आपने करना है। ये हाज़मेदार होते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से छोटे पत्ते मैंने इसके जो थे इन्हें मैंने बारीक बारीक काट के लिया है। पहले वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद इनकी कटिंग की है। अब इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो इसमें हरा प्याज मैंने लिया है एक छोटे साइज़ का, इसके साथ ही 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके लिए हैं। प्याज अगर आपके पास हरा प्याज मौजूद नहीं हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। नॉर्मल जो प्याज होती है मीडियम साइज़ की वो ले लीजिएगा। ऑमलेट कट स्टाइल कट करके प्याज आपने इसमें शामिल कर देनी है। इसके बाद आधी गड्डी हरा धनिया कटा हुआ मैंने इसमें लिया है। अब इसमें आटा जाएगा तो आटा मैं यहाँ पर ले गई हूँ 1 कप। ये देखिए 1 कप आटा मैंने ले लिया है। और ये वही आटा है जो हम अपने घरों में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें अजवाइन थोड़ी सी शामिल कर देंगे, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और मूली की कोई भी रेसिपी बनाए तो इसमें अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। ये हाज़मेदार होती है और बहुत ही ज़्यादा इससे अच्छी खुशबू फ्लेवर आ जाता है। अब कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच शामिल कर दी। आप चाहें तो मिर्चें कम या ज़्यादा ले सकते हैं। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल करना है। नमक हस्बे ज़रूरत आपने डालना है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि मूली में भी मॉइस्चर होता है। और पहले इस तरह से सारी चीज़ों को एक बार मिला लेंगे। इसके बाद इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका एक बैटर बनाना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ना बिल्कुल पतला होना चाहिए। मैं आपको दिखा दूँगी। इसमें टोटल जो मैंने पानी इस्तेमाल किया था, टोटल 1 कप लगा था मुझे। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। लेकिन इसमें 1 कप पानी आराम से चला जाता है। 1 कप आटे के लिए 1 कप पानी आपने इस्तेमाल करना है। इसे अच्छी तरह से मिला लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बैटर बन के तैयार हुआ है ये बिल्कुल पतला नहीं है, वरना ये होगा कि फिर पराठे आप बनाएंगे ना तो वो टूटना शुरू हो जाएंगे पलटते टाइम। तो इसी तरह की थिकनेस होनी चाहिए। इसके लिए फिर आपको कोई नॉन स्टिक पैन की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो आपका तवा होता है घर का, उस पर भी आप आसानी के साथ ये पराठे बना सकते हैं। तो चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। पैन में सबसे पहले थोड़ा सा घी लगाएंगे। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पैन को पहले हमने हल्का सा ग्रीस कर लेना है। अगर आप तवे पर बना गए तो तवे को भी आपने ऑयल या घी से पहले अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है ताकि ये चिपके नहीं। अब यहाँ पर पैन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जब हम ये बैटर डालते हैं ना तो इसको सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो पहले इसे हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इसके बाद हमने हाई फ्लेम पर इसे पकाना है। लेकिन जब तक कि आप सेट नहीं कर लेते हैं अच्छी तरह से तो गैस का फ्लेम आपने लो ही रखना है। हल्की आंच आपने रख दे करनी है। और इसके बाद अच्छी तरह से चम्मच की मदद से देखिए मैंने सेट कर लिया। इसके बाद हाई फ्लेम कर दिया। जैसे आप देखें ना ऊपर से ये इसकी जो शक्ल है वो चेंज होने लगी है, इस तरह का दिखने लगा है जैसे ये ऊपर से पक चुका है। तो मैंने यहाँ पे साइड चेंज कर दी। दोनों साइड से इसी तरह से अच्छी तरह से पहले इसे पकाएंगे। इसके बाद हमने इस पर घी लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर चेंज होने लगा है। तो 1 टीस्पून मैंने इस पर घी लगा दिया है। तो अब इसकी साइड चेंज करेंगे और बहुत ही खूबसूरत सा सुर्ख कलर आने तक हमने इसे पकाना है। तो पराठे वैसे भी जब कलर अच्छा सा हो तभी मज़े के लगते हैं। तो मैं इन्हें खूब अच्छी तरह से सेक लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर इन्हें सेकते हुए बना रही हूँ।
ये आप देख सकते हैं बहुत ही लजीज दिखने में लग रहे हैं ये पराठे। तो मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। बहुत ही झटपट से मिनटों में बन जाते हैं और खाने में इतने लजीज लगते हैं कि बस खाने वालों के मुंह से वाह वाह निकल जाएगा। बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा रेसिपी है। स्पेशली इस मौसम की तो जान है ये रेसिपी। तो सर्दियाँ हों और मूली के पराठे ना खाएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो भी इतने लाजवाब, इतने आसान, जिसमें ना तो आटा गूंदना पड़े, ना तो कोई मेहनत। बिना किसी मेहनत के झटपट से आप बना सकते हैं ये बहुत ही उम्दा किस्म के पराठे। तो देखिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़े के पराठे बनके तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से बाकी सारे पराठे भी बना के मैं तैयार कर लेती हूँ। तो टोटल यहाँ पर 1 कप आटे के साथ 4 पराठे बनके ये तैयार हुए हैं। देखिए कलर आप चेक कीजिए, बिल्कुल दिखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बाज़ार से बहुत ही स्पेशल किस्म के पराठे आप ख़रीद के लाए हैं। इतने लजीज बने हैं ये। तो इन्हें सर्व करेंगे हम आज बहुत ही स्पेशल किस्म की लहसुन और लाल मिर्च की चटनी के साथ, या फिर आप इन्हें रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं या अचार के साथ। बहुत ही लाजवाब लगते हैं ये। तो मैंने यहाँ पर पहले भी आपको रेसिपी दी थी लहसुन और लाल मिर्च की चटनी बनाने की। तो मैंने तकरीबन 3 महीने पहले ये चटनी बनाई थी। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी तक ये चटनी मेरे पास सेफ़ है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। तो ये इन पराठों के साथ बहुत ही लाजवाब लगती है, बहुत ही चटकारेदार मज़े की चटनी लगती है ये। तो आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।